क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके देर का है। सुशांत रीड्स 1/3 ऑफ बुक इन 1 आवर। 1 आवर में इतनी बुक पढ़ लेता है। तो बताना है कि आपको इतने टाइम में कितना। देखो, टाइम पहले कम था, अब टाइम ज़्यादा हो गया तो बुक ज़्यादा पड़ेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ लिखते हैं पार्ट ऑफ बुक रीड इन 1 आवर, मतलब 1 आवर में वो कितनी रीड करता है। तो लिखा हुआ है 1 आवर में रीड करता है 1/3 पार्ट। तो हमें इतने टाइम में कितना करेगा, यहाँ पर लिखेंगे पार्ट ऑफ बुक रीड इन, इतना टाइम दे रखा आपके 1/5 आवर में कितना करेगा। और ये क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो यहाँ पर 1 के लिए ये है, तो इसके लिए दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कि 1/3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर है आपके 1/3। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पर 5 जो लिखा हुआ नीचे वो 5 लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है आपके 10 + 1 होता है आपके 11। आप तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 + 1/5 करके भी कर सकते हो। 5 एलसीएम ले लिया, 5 2 जा 10 + 1, फिर आपको ये मिल जाएगा 11/5। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 11 1 जा 11 और 5 3 जा हो गया अभी आपके 15। इसका मतलब है कि वो 11/15 पार्ट इज रीड कर लेगा, इतना पार्ट। मतलब अगर उसमें 15 पेजेस हैं तो वो 11 पेजेस पढ़ लेगा, 30 पेजेस है तो 22 पेजेस पढ़ लेगा। तो ऐसा आपके इतना पार्ट वो पढ़ लेगा, रीड कर लेगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, फाइंड करना है आपको 1/4 ऑफ। देखो, ये आपके फर्स्ट दे रखा है, इसको आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी। तो हम ले रहे हैं फर्स्ट का ए ले रहे हैं, ए ऑफ फर्स्ट 1/4 ऑफ 1/4। फिर बी के अंदर है आपके 3/5 और सी के अंदर है आपके 4/3। ऑफ मतलब है मल्टीप्लाई करना, मतलब 1/4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये आएगा आपके 1 4 4 जा 16। नेक्स्ट है 1/4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। इसको मल्टीप्लाई पहले इससे करना है, फिर इससे करना है। तो 3 का 3 और ये होता है आपके 3 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, ये हो जाएगा 4 अब यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ये दोनों ही 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये जा रहा है 4 का 1 टाइम और ये जा रहा है 3 टाइम। आप चाहो तो 4 को 4 काट कर 1/3 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड के अंदर। तो इसमें आपके ए का सेकंड देखो, सेकंड का ए दे रखा है आपके, ये रहा। क्या क्या लिखा हुआ है अभी आपके 1/7 ऑफ, इसके साथ पहले ये लेना है 2/9। फिर हमें इसी के साथ 6/5 लेना है। फिर हमें इसी के साथ 3/10 लेना है। सॉल्व करो तीनों को ही। पहले हम लेते हैं यहाँ पर 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2/9, ये हो गया है आपके 2/63। ये है आपके 1/7 इंटू 6/5, मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 5 जा 35। 1/7
इंटू 3/10, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 7 × 10 होता है 70। ऐसे आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, मतलब अगर रिड्यूस होता है टुकड़े होकर नंबर कम होता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/3, ये फर्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखो तो 3 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 × 3 = 6, इनको मल्टीप्लाई करना है और 6 में ऊपर वाला नंबर ऐड कर लेना है। 6 और 2 होता है आपके 8, कर दो मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। कटे तो काटना है, नहीं कटे तो नहीं काटना है, ये कटता ही नहीं, ऐसे ही रहेगा आपके। अब आते हैं यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके 14 और ये हो गया 9 × 7 = 63। ये दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई करना है, बाद में रिड्यूस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे अगर यहाँ पर काटते तो ये 7 कट जाता और हमें क्या मिलता, 2/9 मिलता। या फिर दोनों ही नंबर 7 की टेबल में आता है, ये 2 टाइम में आता है, ये 9 टाइम में आता है। अब आते हैं यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 8 × 3 = 6 × 3 = 18 और 8 × 4 = 32। दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है। अब 2 का डिवाइड यहाँ पर तो जा रहा है 9 टाइम, इधर भी हाफ कर लो, इसका हाफ 9, इसका हाफ हो जाएगा 16। अब नहीं कट रहे हैं नंबर, तो ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट आते हैं भाई यहाँ पर, 9 × 3 = 27, 5 × 5 = 25। ये कट ही नहीं रहे हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे आपके। नेक्स्ट है आपके 15 × 1 = 15, 8 × 3 = 24। अब कट्टे तो काट सकते हो। दोनों के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है। ये 3 की टेबल में आता है 5 टाइम और ये आता है आपके 8 टाइम। चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, 3 का डिवाइड 15 देंगे, 5 टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पहले बोला हुआ, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको रिड्यूस करना है। इसमें अगर हम देखें तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 11 × 3 = 33 और 10 × 2 = 20। दोनों ही नहीं कट रहे हैं, तो यही रहेगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 × 4 = 48, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 × 7 = 35 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। फ्रैक्शंस दे रखी है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है, बाद में इनको रिड्यूस करना है। किस में करना है, लोवेस्ट फॉर्म में, अगर पॉसिबल है तो। सेकंड है, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन प्रॉपर या इम्प्रॉपर। बताना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब यही होता है कि आपके जितना नंबर नीचे आएगा उससे कम यहाँ पर आएगा, इससे कम, मतलब 6, 5, 4 ऐसे जितना नंबर नीचे होगा उससे कम नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके प्रॉपर हो जाएगा। और ज़्यादा आता है तो क्या हो जाएगा, आपके इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो हमें बताना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है, ज़्यादा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसे, इस टाइप से। जैसे ये दे रखा है ना आपके, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन है, ये ऐसे आपको चेंज करना है। अगर हो तो, इम्प्रॉपर में हो तो करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम। यहाँ पर है भाई आपके 2/5 और इधर देखो तो 4 का 4 सेम, 5 × 4 = 20 + 1 ये होता है आपके 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में रिड्यूस करना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 42 और यहाँ पर आता है आपके 20। दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है। अब 2 का डिवाइड यहाँ जा रहा है 21 टाइम और यहाँ जा रहा है आपके 10 टाइम। अब ये जो बन रहा है वो क्या है, आपके इम्प्रॉपर है। वो क्या है, आपके ज़्यादा आ रहा है नंबर ऊपर, तो ये वाला क्या है, आपके इम्प्रॉपर। अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो लिखे है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 10 का डिवाइड करेंगे 21 में। देखो 10 का 10 का डिवाइड 21 में करेंगे तो 2 टाइम आएगा कोशिएंट और 1 आएगा रिमाइंडर।
जिसका डिवाइड करना है यहाँ लिखना है, और ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। 10 टू जा 20 प्लस 1, वापस आप चेक भी कर सकते हो। अब आते हैं इसके अंदर, यहाँ पर अगर देखें तो पहले इनको सही करना पड़ेगा आपको। 5 का 5, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 होता है आपके 32 इंटू 7/9। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये होता है आपके 7 2 जा 14, पीछे बचेगा आपके 1, और 7 21 प्लस 1 होता है 22, और यहाँ आता है आपके 45। अब कटना होता तो यहीं कहीं कट जाता, लेकिन इन दोनों का डिवाइड यहाँ पर जा ही नहीं रहा, तो यही रहेगा आपके। और ये जो फॉर्म है वो कैसी है भाई, आपके इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 45 की टेबल में ये कब आता है नंबर, तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो 45 की टेबल में अगर हम बोलें तो 5 टाइम अगर दें तो 225 होता है। हम क्या करते हैं, 4 टाइम ही देते हैं। 5 टाइम देते तो 225 आता, मतलब 44 आपके कम है इसमें, अपॉन 45 हो जाएगा, और ये आएगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम यहाँ पर थर्ड में, ये लिखा हुआ है आपके 3/2, और यहाँ पर देखो 3 का 3 मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 प्लस 1 होता है आपके 16, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 48, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 6 आता है। कट्टे तो काट दो तो ये आता है आपके 6। ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन आ गई, ये वैसे इम्प्रॉपर ही है, लेकिन हम ऐसे ही नॉर्मल आप इसे लिख सकते हैं। ऐसे इम्प्रॉपर ये ज़्यादा है, ये नंबर इसीलिए ऊपर ज़्यादा है ना, तो ये इम्प्रॉपर है, लेकिन इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहीं तक ही दिखाना है। नेक्स्ट आपके देर का ये रहा, इसमें तो है आपके 5/6। अब यहाँ पर देखो 7 का 7, 7 2 जा होता है आपके 14, 14 प्लस 3 होता है आपके 14, और प्लस 3 होता है 17। अब देखो यहाँ से नहीं कट रहा तो बाद में भी नहीं कटेगा, तो ये होता है आपके 17 5 जा 85, और ये है आपके 42, 42 का 42। अब ध्यान रखना भाई, ये आपके इम्प्रॉपर है, ये क्या है भाई, आपके इम्प्रॉपर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो फ्रैक्शन है वो कैसी है, इम्प्रॉपर। 42 का टेबल अगर हम बोलते तो वो आता है 42 84, मतलब 42 का डिवाइड करेंगे 85 में तो ये 2 टाइम ही जाएगा, पीछे कितना बचेगा भाई, आपके 1 बच जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है फिफ्थ वाला, 5 का 5, 5 3 जा 15 प्लस 2 होता है आपके 17 इंटू 5। अब यहाँ आता है आपके 4/7, करो मल्टीप्लाई, ये होता है आपके 68, और ये होता है आपके 35, और ये फ्रैक्शन भी क्या है, 35 का इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम भी पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 35 का डबल होता है 70, ये 1 टाइम ही जाएगा आपके। तो ये 35 होता है, माइनस कर दो इसमें से, ये नंबर माइनस करेंगे, 8 - 5 होता है 3, 6 - 3 होता है 3, ये आ जाएगा नंबर। आप डिवाइड आप रफ में भी कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट आपके दे रखा है 5 का 5, 5 2 जा 10 प्लस 3 होता है आपके 13 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके 13 3 जा कितना होता है भाई, आपके 13 3 जा 39 अपॉन 5। 5 का इसमें डिवाइड करो, तो 5 का जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, आपके पहले जाएगा 7 टाइम, और फिर पीछे कितना बच जाएगा, आपके 4 बच जाएगा, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, पीछे 4 बचेगा रिमेनिंग। आप रफली डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे, 5 का डिवाइड 39 में करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, ऐसे पीछे बचेगा आपके 4। ये कोशेंट और रिमाइंडर ही लिखना है आपको, कोशेंट रिमाइंडर, और जिसका हमने डिवाइड किया वो नंबर आपको लिखना है। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो 7 का 7, 7 21 प्लस 4 होता है 25, और यहाँ देर का आपके 3/5। पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपको
छोटा करना है नंबर को। तो यहाँ पर देखो पहले ये होता है 75 और ये होता है आपके 15 नहीं 35, मल्टीप्लाई कर दो 35। अब दोनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 7 टाइम जा रहा है और इसमें आपके डिवाइड जा रहा है 5 का 25 टाइम। अब वैसे ये जो दे रखा आपके 5 का डिवाइड यहाँ जाएगा 15 टाइम जाएगा और ये आपके 7 टाइम। वैसे यहाँ पर भी ये इम्प्रॉपर ही है, ये दोनों इम्प्रॉपर है, लिख देना भाई, दोनों इम्प्रॉपर है और ये दोनों भी आपके इम्प्रॉपर है। इन दोनों के लिए लिख देना आप। अब 7 का डिवाइड करो, 7 का डिवाइड यहाँ जाएगा 2 टाइम, 7 टू जा 14 बट ये 15 है तो 1 एक्स्ट्रा है आपके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है इन दोनों में से। जैसे यहाँ पर दे रखा है इन दोनों में से बड़ा कौन है बताना है। तो पहले दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये होता है 2 3 जा 6 और ये होता है आपके 7 4 जा 28। इन दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 3 टाइम और 2 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 14 टाइम। ये हो गया आपके इसका आंसर। अब आते हैं हम इधर की ओर, यहाँ पर बीच में लिख सकते हो और इधर हम लेते हैं हम 3/5 इंटू 5/8। पहले मल्टीप्लाई कर दो 15/40। अब दोनों के अंदर आपके इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड जा रहा है। 5 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 3 टाइम, 5 का डिवाइड यहाँ जा रहा है आपके 8 टाइम। पहले इनको मल्टीप्लाई करके आप थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को कर लो। अब आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। एक 3/14 है और एक 3/8 है, इन दोनों में बड़ा कौन है ये बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नंबर इसका एलसीएम ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, सिंपल सा हम इसको एलसीएम लेकर कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 14 एंड 8, ऐसा नंबर जो 14 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो वो 14 8 से 14 की टेबल बोल सकते हो आप। 14 42 14 टू जा 28 42 56। तो 56 जो है ना इसकी टेबल में भी आ रहा है और इसकी टेबल में भी आ रहा है, तो 56 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो हम क्या करते हैं 3/14 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 14 है, 56 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको, आप यहाँ लिख देना भाई इन दोनों का एलसीएम होता है 56। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, एलसीएम जरूर ले लेना। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बनाना है हमें 56 बनाना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा आपके 12/56। अब आते हैं हम इधर की ओर, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 3/8 है। हम क्या करते हैं 56 में 8 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और आपके ये हो जाएगा 8 7 जा 56। अगर आप देखो तो ये दोनों नंबर सेम है, ऊपर वाले नंबर में अगर कंपेयर करो तो ये नंबर आपके बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 12/56 लेस देन 21/56, मतलब इधर वाला नंबर बड़ा है, ये नंबर आपके बड़ा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, क्या लिखोगे इसमें कि 2/7 ऑफ 3/4, ये वाला साइन लगाना है बीच में, फिर वो लिखेंगे हम 3/5 ऑफ 5/8, मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या है अभी छोटा है। सेकंड दे रखा है, इसका बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है। पहले हम ये लेते हैं 1/2 इंटू 6/7। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपके 6/14। अगर दोनों में 2 का डिवाइड करें तो यहाँ पर जाएगा आपके 3 टाइम और यहाँ जाएगा आपके 7 टाइम। अब आते हैं हम इधर की ओर,
2/3 इंटू 3/7। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 3 2 6 और ये होता है आपके 21। अगर ये दोनों कट जाते तो आपको मिलता 2/7 मिलता। हमारे पास दो नंबर हो गए, एक नंबर है आपके 3/7 और एक नंबर है आपके 2/7। अब यहाँ पर नीचे वाला नंबर सेम है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, मतलब ये ऐसे बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे आंसर के रूप में, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये तो इजी था आपके लिए, कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर क्या है आपके छोटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, सैली प्लांट 4 सैपलिंग्स इन ए रो। मतलब 4 पौधे हैं ऐसे जो आपके एक ही रो में ऐसे लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है। तो ये आपके 4 ऐसे पौधे हैं ऐसे लगातार रखे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 344 मीटर। मतलब 2 के बीच में ये गैप है, यहाँ पर भी 2 के बीच में गैप दे रखा है और यहाँ पर भी गैप दे रखा है। हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। इसमें और इसमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना गैप है, टोटल डिस्टेंस कितना है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं, चाहो तो डायग्राम बना देना, कोई ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाना, ऐसे ही कुछ भी बना देना, आप मर्जी है, जैसे आप छोटा सा बना सकते हो ऐसे ही कुछ भी मर्जी है जो बना सकते हो चाहो तो। इनके बीच में गैप आपके दे रखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। कौन सा डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है आपके, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। एक तो फर्स्ट है और साथ में फर्स्ट है, एंड लास्ट सैपलिंग अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो इन तीनों को ऐड कर लो, या ये 3/4 है ना, वो कितनी बार है, 3 टाइम है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 3/4, ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 ऐसे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 3 जा 9/4। अब वैसे ये जो फॉर्म है ना वो कैसी है, इम्प्रॉपर है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा आपके ऐसा कि 9/4 लिखो तो भी आपके राइट है मीटर, ये भी राइट है, और 4 का डिवाइडर 8 में करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, पीछे रिमाइंडर बचेगा 1/4। ये भी आपके आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, लिपिका रीड ए बुक फॉर 134 आवर एवरी डे। मतलब ये एक दिन में इतना बुक, इतने घंटे, मतलब समझ लो 1.25 घंटे कहते हैं इसे, 2 घंटे में 15 मिनट कम, 2 आवर्स में से आपके 15 मिनट लेस देन ये टाइम आपके दे रखा है। तो आपके इतने घंटे ये एवरी डे स्टडी करती है। शी रीड एंटायर बुक इन 6 डे। तो बताना है 6 डे में वो पूरा बुक पढ़ लेगी। तो हमें बताना है हाउ मेनी आवर इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाई हर द रीड ऑफ बुक। तो बताना है कि 6 डे में कितने घंटे में ये पूरा बुक पढ़ लेगी, ये हमें बताना है। टोटल 6 डे में, 1 डे का डे रखा है, 6 डे का फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नंबर ऑफ आवर, कितने घंटे एवरी डे पढ़ती है, तो यहाँ लिखते हैं रीड एवरी डे। तो ये लिखा हुआ है आपके 1/3/4 आवर। अब हमें बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ आवर। अब देखो कितने दिन में बुक पढ़ेगी, ये भी हमें लिखना है। नंबर ऑफ डे टू रीड बुक, रीड होल बुक, कंप्लीट बुक ये कितने दिन में पढ़ लेगी, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 6 डे में। तो 1 आवर में मतलब इतने घंटे रोज पढ़ती है और 6 डे में पूरी बुक पढ़ लेगी। तो हमें टोटल आवर फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अभी टोटल आवर फाइंड करना है। टोटल आवर हमें फाइंड करना है, टोटल आवर रिक्वायर्ड
6 डे, ये 1 डे का है, 6 डे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1/3/4 इंटू 6। सॉल्व करते हैं इसको हम, 4 का 4, 4 1 जा 4, 4 + 3 ये होता है आपके 7। इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 6 7 जा 42। दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, 21/2। अब 2 का डिवाइड करो, ये जाएगा 10, फिर पीछे बचेगा आपके 1/2, 2 का 2 रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके 10 1/2 आवर्स में ये बुक कंप्लीट पढ़ लेगी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके देर का है, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है तो आप 16 किलोमीटर चल सकते हो, और अगर आपके पास कितने लीटर है, इतना लीटर, मतलब आपके पास पेट्रोल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा किलोमीटर जाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 लीटर में इतना, तो इतने लीटर में कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ हम लेते हैं डिस्टेंस, लेते हैं डिस्टेंस कवर इन, डिस्टेंस का रन इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। 1 लीटर में डिस्टेंस कितना कवर होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अभी 16 किलोमीटर का कवर होता है, ये लिखा हुआ है 1 लीटर में। अब बताना इतने लीटर में कितना होगा, तो सेम आप लिख सकते हो, ये यही लाइन लिखना है, बस आपको लिखना है 2 3/4 लीटर। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पहले इसको सही करो, बिल्कुल करेक्ट लिखो ऐसे। ये तो हो गया अभी आपके 16। अब यहाँ पर 4 का 4, अब अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 4 2 जा 8, 8 + 3 होता है आपके 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो कि अगर मैं 4 का डिवाइड 16 में करूँगा तो कितनी बार जाएगा, अभी आपके इसका इसमें डिवाइड करो, 4 टाइम जाएगा इंटू 11, तो ये आएगा आपके 44 किलोमीटर इन 2 3/4 लीटर। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला, 44 किलोमीटर जाएंगे इतने लीटर में। क्वेश्चन नंबर 8 का ए दे रखा है, 8 का ए भी है और एक बी भी है। तो ए में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है, और इसके सामने इक्वल में दे रखा है आपके 10/3 आपके लिखा हुआ है, और वो क्या करना है अभी आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो देखो भाई, ये लिखा हुआ है 2/3 इंटू, अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये नंबर कौन सा हो कि आपको मिल जाए यहाँ पर 10/30 मिल जाए, हमें वो नंबर ढूंढना है। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में आपको ऐसे बताना, फ्रैक्शन के रूप में बताना, ऊपर आएगा आपके न्यूमरेटर और नीचे आएगा भाई आपके डिनोमिनेटर आता है। तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स फाइंड करना है, इसी बॉक्स से क्या आएगा। पहले हम क्या करते हैं भाई, 2 से 10 कैसे बनता है, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर के लिए, तो यहाँ लेते हैं न्यूमरेटर। 2 से 10 कैसे बना, तो हम क्या करेंगे, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा भाई आपके 5 आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर लेंगे डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर अगर देखो तो 3 से 30 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, 30 में 3 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा भाई आपके 10 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, मतलब किससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, मतलब वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो हमें यहाँ पर मिल गया है कि 2/3 इंटू 5 और 10, ये लेते हैं 5 and 10 इजिकल टू होता है आपके 10/30। हमें वो बॉक्स मिल चुका है, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बॉक्स का जो वैल्यू है, यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, कि आपके जो बॉक्स लिखा हुआ है उसका वैल्यू आ गया ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ बॉक्स था उसकी जगह 5/10 आ गया है। अब हमें सेकंड भी लेना है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इन दोनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर भी 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर भी 5 का डिवाइड जा रहा है।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 5 में 5 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम और इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम। हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका डिवाइड यहाँ भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे सेकंड का आंसर और ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट का आंसर। बी देर का आपके प्रोवाइड देर का हमें इस बॉक्स को फाइंड करना है, क्या नंबर है इस बॉक्स में। तो हमारे पास लिखा हुआ है 3/5 इंटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें मिल जाए 24/75 मिल जाए। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम इस बॉक्स, देखो जो भी ये बॉक्स है इस बॉक्स में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा अभी आपके नुमरेटर आएगा और एक आएगा अभी इसमें डिनोमिनेटर आएगा। तो इस बॉक्स का पहले हम नुमरेटर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं नुमरेटर। कैसे फाइंड करेंगे अभी नुमरेटर, बीच में ई आएगा, देख लेना भाई। अब नुमरेटर फाइंड कैसे करेंगे हम, नुमरेटर में नुमरेटर का डिवाइड करेंगे। 24/3 इजिकल टू आएगा आपके 8। अब आते हैं हम डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर इसमें क्या करना है अभी आपको, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है, मतलब 75 डिवाइडेड बाई 5। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा अभी आपके 15 टाइम जाएगा। अगर आपको बॉक्स फाइंड करना है तो नुमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, क्या आएगा भाई आपके 8/15 आ जाएगा। अब कटे तो काट सकते हो चाहो तो, नहीं तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और सेकंड वाला बताया था ना सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ही नहीं भी, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू किसी से नहीं करते हैं। तो यही इसका सिंपलेस्ट वैल्यू है, यही कॉलम है और यही सिंपलेस्ट वैल्यू।